हम लोग आज बात करेंगे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और फिर निकालेंगे हम लोग फ्रिक्वेंसी दो चार्ज के बीच में जब हम तीसरा चार्ज को रखते हैं इसके बारे में। दो चार्ज ऐसे लेते हैं हम लोग, एक क्यू चार्ज, दोनों सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है यहाँ पर क्यू चार्ज, और इसके बीच में एक स्मॉल चार्ज हम लोग रख लेते हैं, दोनों ही फिक्स्ड है स्मॉल ये क्यू चार्ज। अब अगर हम इसे अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ये अगर पॉजिटिव होता है, तीनों ही चार्ज सेम है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर इसको हम इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में दोनों चार्ज को जोड़ा गया है, इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट कराते हैं, एक्स डायरेक्शन से अगर हम इसको मूव करा लेते हैं, तो क्या होगा कि अब इस चार्ज ए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो अधिक हो जाएगा और इसका फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है। अब ये फोर्स अधिक हो जाएगा तो ये फिर चार्ज इसको रिपेल करेगा दूसरी तरफ, और अगेन जैसे ही रिपेल करेगा तो फिर सेंटर में आते आते इसकी वेलोसिटी अधिक हो जाएगी और ये फिर सेंटर को क्रॉस करके इधर क्रॉस करे। तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि चार्ज को अगर हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं तो वापस फिर वो अपने पोजीशन पर आने की कोशिश करता है, और यही चार्ज को अगर हम लोग परपेंडिकुलर मूवमेंट कर देंगे, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देते हैं, तो ये क्या होगा कि दोनों ही चार्ज इसको रिपेल करें, क्योंकि ये सेम नेचर है, तो ये ऊपर की तरफ परमानेंट ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अब हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब हम इसको डिस्प्लेस कर देते हैं एक्स पोजीशन से, तब उस समय जो ये इसकी फ्रिक्वेंसी क्या, तो फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग जो है सो फॉर्मूला यूज करते हैं आपका, कि इसको सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, के निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है तो ये फोर्स इज इक्वल टू होता है माइनस के एक्स, और यहाँ पर इस के फैक्टर को यूज करके हम लोग निकालते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस फार्मूला को हम लोग यूज करके हम लोग निकालेंगे इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग फोर्स, इस चार्ज पर कितना जो है सो ये एक्स डिस्टेंस जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है। तो इसको चार्ज को हम लोग इसको मान लेते हैं 1 और इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। अब इसका फोर्स क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर हम जब डिस्प्लेस किए तो इस पर जो फोर्स, अब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अब चार्ज यहाँ पर है तो ये फोर्स है F2, जिसका कि मैग्नीट्यूड अधिक होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम हो गया, और इस चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो होगा F1 इधर, तो F1 इज स्मॉलर देन F2। तो हम लोग नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दिस F इज इक्वल टू F2 माइनस F1। अब क्या हो जाएगा आपका F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर F2 हो जाएगा K Q, और दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 2a, दोनों ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 2a। तो स्मॉल q और कैपिटल Q चार्ज के बीच डिस्टेंस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस तो डिक्रीज कर गया तो a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज कर जा रहा है तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से कॉमन हम लोग ले लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर के कैपिटल क्यू क्यू, ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर हमें माइनस करना है 1 अपॉन ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर के क्यू क्यू, एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा इस साइड में, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस, अब इसका क्या होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2a एक्स होता वो हो जाएगा प्लस 2a एक्स डिवाइडेड बाय, दोनों का एलसीएम मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये आ गया क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए कट जा रहे हैं कुछ क्वांटिटी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2ax हो जाएगा यहाँ पर 4ax, तो के क्यू क्यू इंटू 4ax डिवाइडेड बाय, और x जो है वो बहुत ही छोटा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा बहुत ही स्मॉल रखना है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x इज वेरी स्मॉल देन a। अगर x जो है दिस x इज वेरी स्मॉल देन a, देन x स्क्वायर इज
वो और भी ज़्यादा छोटा होगा ए स्क्वायर। तो इस रेस्पेक्ट में हम एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर के सामने। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए का पावर 4। तो यहाँ से एक ए कट गया, ए क्यूब। तो हमारा जो फोर्स आया, हमारा फोर्स आ गया आपका के क्यू 4 इधर आ जाएगा आपका 4 के क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू। ये हमारा आ गया फोर्स और यहाँ पर एक्स। तो यहाँ से हम लोग अब वैल्यू निकालेंगे, के का वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस के एक्स। तो सिर्फ अगर हम लोग मैग्नीट्यूड यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं तो एफ को लिख सकते हैं के एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो एक्स कैंसिल हो गया और हमारा के आ गया 4 के क्यू अपॉन ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग के का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो गया अंडर रूट के बाई एम, मतलब मास ऑफ दिस स्मॉल क्यू चार्ज। तो ये आपका आ गया दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के जगह 4 यहाँ 2 बार के का नोटेशन आ गया है। ठीक है, इस के को हटाते हैं, के क्यू इसको जो है सो हम लोग के डैश मान सकते हैं। चलिए ठीक है, के डैश अपॉन ए क्यूब। ये के डैश हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। फॉर वैक्यूम वी टेक एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग यहाँ से अब ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आपका अंडर रूट 4 के डैश की जगह हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट ए क्यूब और एम दिस इज मास ऑफ दिस स्मॉल चार्ज। यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। तो ये हमारा आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज क्यू अपॉन क्यू इंटू क्यू बाई 5 इप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम। तो ये दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर ओमेगा की जगह अगर हम ओमेगा इज इक्वल टू रख देते हैं 2 पाई एफ। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया। अगर चार्ज हम लोग तीनों चार्ज अगर सेम रहता है तो उस कंडीशन में अगर चार्ज को हम लोग एक्सियली अगर मूव करते हैं तो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में फ्रीक्वेंसी कितनी आती है।